दोस्तों नमस्कार। फोर बीम गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको अगर याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज जिसको कहते हैं वो जो है वो दिखाई गई थी। उस वेब सीरीज का नाम था फर्जी। वो शाहिद कपूर और वो साउथ के एक बड़े अच्छे अभिनेता है, शायद विजय सेतुपति ऐसा कुछ नाम है उनका। और वो बड़ी अच्छी हिट रही वो सीरीज। और उसमें जो जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो ये था कि एक युवा कैसे जो है हालात के चलते नकली नोट छापने का काम शुरू करता है और इतनी छापता है कि पूछिए मत। वहां वो संजोग जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। अब संजोग तो देखिए हर किसी के कहीं ना कहीं ऐसे होते ही हैं हालात कि सब कुछ ठीक तो किसी का नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नकली नोट छापना शुरू कर दें। लेकिन खैर वो एक फैंटेसी थी, उन्होंने जो अपने हिसाब से दिखाई। लेकिन ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है। मैं आज की जो खबर है इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो जो है वो बिल्कुल सत्य हकीकत है। अब यहाँ भी ये जो पकड़ा गया जो लड़का है वो कह सकता है कि मेरे कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे करना पड़ा। लेकिन हकीकत ये है कि राजकोट से, हमारे गुजरात के राजकोट से एक 29 साल का लड़का जो है वो, उसको पुलिस ने जो है वो धर दबोचा है नकली नोटों के साथ। और फिर उसके घर पे जब जो है वो रेड डाली गई, छापा मारा गया, तो घर से जो है कंप्यूटर बरामद हुए हैं, कागज बरामद हुए हैं, इंक बरामद हुई है, और वो प्रिंटर बरामद हुआ है, और वो हर तरह की वो सामग्री बरामद हुई है जिससे नकली नोटें जो हैं आप छाप सकते हैं। और उसके घर से नकली नोटें छपी हुई मिली भी है। खैर ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि एकमात्र अकेला ऐसा किस्सा हो जो सामने आया हो। ये तो देश में और देश के बाहर ये हो ही रहा है, साइमल्टेनियसली ये हो रहा है। हम कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको, हालांकि ये इस घटना से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये दृश्य जो है प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हैं आपको। और ये भी जो दृश्य दिखाएंगे वो कुछ अरसे पहले राजकोट में ही जो है कुछ करोड़ रुपए की नकली नोट पकड़ी गई थी, उसके दृश्य है ये। पर इसके साथ मेल खाते हैं तो कम से कम दिखाते दिखाते आपसे बात कर दें, दिखा रहे हैं और पूरी खबर आपको सुना रहे हैं। इससे पहले आप सबसे एक विनती है करबद्ध कि अगर आप इस कार्यक्रम की लिंक अभी से आप अगर शेयर कर दें अपने आसपास के लोगों को, तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारी बात उनको बता सकते हैं। तो ये अगर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और लाइक का जो बटन है वो भी अगर दबाई दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये कर दीजिए। दृश्य आप देखिए, प्रतीकात्मक है। खबर में वहां की पूरी आपको राजकोट की सुनाता हूं। 29 साल का लड़का, सुनिए खबर। तो ये है कि अब ये इंजीनियर है, ये जो लड़का पकड़ा गया है वो इंजीनियर है। अब उसके पास से पुलिस ने जो कुल नोट्स, जो फेक करेंसी पकड़ी है, फर्जी जिसको कहते हैं नोट, वो 2000 और 500 रुपए के नोट्स हैं। और कुल मिला के जो है वो 3,44,000 की जाली नोट बनती है। उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे की जो फिर बात पुलिस को पता चली, वहां उनके होश उड़ गए। मैं पहले बता दूं आपको, ये है कि देखिए राजकोट में कुवाड़वा रोड है, एक रोड है बड़ा, अब तो बहुत एकदम जो है वो पोश इलाका हो गया है। कुवाड़वा रोड कहते हैं। कुवाड़वा रोड से आप जो है आप चोटिला भी जा सकते हैं, आप वहां से वाकानेर भी जा सकते हैं, जो जहां पे मैं पला और बड़ा हूं। तो वो राजकोट से अहमदाबाद की ओर जाने का एक रास्ता है। और फिर राजकोट से अगर आपको वाकानेर होते हुए, मोरबी होते हुए जाना हो तो कच्छ भी जा सकते हैं। तो वो कुवाड़वा रोड है। तो वहां एक सुपरमार्केट है, डी मार्ट। तो डी मार्ट के एक बिल्कुल सामने एक गली पड़ती है। उस गली में वल्लभ नगर सोसाइटी की गली नंबर 1 में एक व्यक्ति, एक लड़का रहता है उसका, और जो कि डिप्लोमा इंजीनियर है। उसका नाम है विशाल उमेश भाई पड़िया। उम्र उसकी 29 साल है।
और उसके पास से ये सब चीजें जो है बरामद हुई है। राजकोट की जो रूरल एसओजी है उसने ये कार्रवाई की है। तो इनके जो एसओजी के पीआई साहब हैं के बी जाडेजा और पीएसआई हैं बीसी मियात्रा, उनको एक एक मुखबिर ने बताया कि ये कुछ गड़बड़ है मामला। तो उस आधार पर उन्होंने जो है जसदण की एक जो चौक पड़ता है गठड़िया चौक, उस तरफ जो है अपने एक टू व्हीलर पर जो निकला हुआ एक ये लड़का था विशाल, उसको रोका, उसकी तलाशी ली। तो फिर ये 500 की जो है 30 जाली नोट मिल गई उसको। उसके बाद एसओजी ने जो है उसकी पूछताछ की, तो उसी ने कबूल किया कि हाँ भाई ये तो मैंने ही नोट छापी हुई है। और फिर उसके घर पे जब रेड की, छापामारी की गई शाम को, तो मकान में से 2000 की 160 और 500 की 18 जाली नोट जो है वो मिली। मकान में से जाली नोट छापने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और कागज को काटने का जो मशीन होता है, पेपर कटिंग का मशीन, वो और नोट गिनने का मशीन और कागज जो नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब मिल गए। वो सब उनको वहां से बरामद हुए। और एसओजी की जो जांच में अब तक जो बात चल रही है वो ये है कि विशाल ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मोरबी की एली कॉलेज से किया और अभी जो है इस वक्त वो राजकोट की शुक्ला कॉलेज से बीबीए का अभ्यास कर रहा था, स्टडी कर रहा था। ये जो है लड़का, उसने ये जो चाइनीज एक वेबसाइट है ना अलीबाबा नाम की, तो उस पर जो है वो अलग अलग बनावट के कागजों को लेकर सर्च करता था और बताया जा रहा है कि उसी को देखने के बाद उसको जाली नोट बनाने का आइडिया आया। और फिर वहां से जो है उसी साइट से उसने अच्छी क्वालिटी के पेपर कागज मंगवाए, फिर अपने मकान में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जो है उसकी मदद से जाली नोटों को छापना शुरू किया। अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात यह है कि वो जाली नोटों में असली जो थ्रेड आती है ना, थ्रेड जो हमारी असली नोट जो होती है उसमें वो थ्रेड होती है, वो थ्रेड भी डाला करता था। और जो उसने एक मशीन ली थी, उस मशीन से जो है वो उसमें वाटरमार्क जो है वो भी क्रिएट करता था, जो हमारी असली नोट में होते हैं। ठीक है। और इतनी बेहतरीन रूप से उसने जाली नोट बनाई थी कि बैंक के अफसर और बैंक कर्मचारी जो है वो उसको पहचान उनको दिखाया जब गया, तब वो कहा कि नहीं ये तो नकली हो ही नहीं सकती, और ये नकली है। इतनी कारीगरी से इस लड़के ने नकली नोट बनाए कि बैंक के अफसर जो हैं वो भी जो है वो पसीना पसीना हो गए कि यार ये तो पता नहीं चल रहा, ये नकली लग ही नहीं रही है। तो ये क्या करता था कि जो 100 रुपए की असली नोट होती है, 100 रुपए की, उस 100 रुपए की असली नोट में से वो थ्रेड निकाल देता था। वो थ्रेड निकाल के फिर वो 500 और 2000 की जो नकली नोट बनाता था उसको वो फेविक्विक से चिपका देता था। और इस तरह से इतनी अद्भुत रीति से चिपकाता था कि वो पता ही ना चले कि ये चिपका हुआ है या अंदर जो है वो साथ में सिला हुआ है। इतनी बारीकी से वो काम करता था। और फिर अब बना तो दिया, पैसा नकली, चलिए फिर क्या करेंगे। तो ये जो है आंगड़िया पीढ़ी का इस्तेमाल किया करता था। 2 फोन उसने रखे हुए थे, एक अपने नाम से था, एक बताया जा रहा शायद किसी और के नाम से था। वो आंगड़िया पीढ़ी में नकली नोट लेके जाएगा, कहेगा कि ये हमको आंगड़िया करना है XYZ जगह पे, वो राजकोट के आसपास की जगह होती थी। तो वहां फिर वो जो है नंबर देता था कि ये नंबर से फोन आएगा, वो सज्जन आएंगे, उनको आप दे देना। तो यहां से समझ लो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 लाख रुपए जो है नकली नोट वहां से आंगड़िया कर दिया उसने, और वहां फिर राजकोट के आसपास के कोई एक नजदीकी शहर से या इलाके से वो खुद ही जो है दूसरा नंबर लेके वहां जाता था, अपना नंबर देता था, रिंग उस पर जाती थी, वो उठा लेता था और वो रिसीवर के तौर पर वो नकली नोटें आंगड़िया में जमा करवा के असली नोट आंगड़िया से लेके ये भाई वापस आते थे। तो ये कारनामा जो है इसने किया। और बताया जा रहा है कि अब तक उसने जो है इस तरह के स्ट्रेटेजी से, इस रणनीति से उसने लाखों रुपए की जाली नोट जो है वो आंगड़िया के जरिए जो है वो मार्केट में डाली हुई है, और असली नोट जो है लाखों रुपया की उसने रिसीव की हुई है। अब उस पर जांच चल रही है कि कितने रुपए जो है ये एक्चुअली जो है वो ये डाल चुका है, जाली नोट डाल चुका है, और कितने रुपए जो है उसके चलते वो स्वाहा कर चुका है, ये किसको नहीं पता। उस पर जांच चल रही है। और जैसे मैंने कहा बैंक के अफसर जो हैं इनको जब जाली नोट दिखाई गई तो उन्होंने देख के वो दंग रह गए, यार ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया। अब
विशाल जो है वो एकलौता है बेटा, बहन जो है उसकी शादी हो गई है, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। माता जो पिताजी जो है वो जो कंगन नकली वो बनाने का जो कारखाना होता है वहां पे वो काम करते हैं, और वो जो कह रहे हैं वो ये है कि भाई ये क्या करता था अपने कमरे में बैठ के, हमको नहीं पता। हालांकि पुलिस इस पर भरोसा नहीं कर रही, लेकिन खैर उनकी सीधी रूप से कोई जो है अभी उनकी जो कोई इसमें भागीदारी हो ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानकारी बिल्कुल रखते हैं, और अगर ये ऐसी चीज जो गलत हो रही है उसकी आपको जानकारी हो और आप उसको छुपा के रखें, वो भी एक गुनाह है। तो ये अब पकड़ा गया है। अब हमने राजकोट के हमारे कुछ मित्रों से पूछा, मैंने कहा ये जो फुल प्रूफ प्लान लग करके जो कर रहा था ये पकड़ा कैसे जा सकता है। एक ही संभावना जो हमको नजर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है उसने आंगड़िया पीढ़ी से जो उसने ये एक नकली नोट डाल के असली कहीं और से ले लेता था, मेटोड़ा जाके या शाहपुर जाके जो आसपास के इलाके हैं, मुझे लगता है कि ये उसने बड़ी गलती कर दी है। अगर ये नहीं करता तो ये और भी चलता है, क्योंकि अगर वो अलग अलग शहर, वो पैसे तो मतलब वो घर में छाप रहा था, नकली नोटें आंगड़िया को दे रहा था और असली नोटें जो है लाखों के हिसाब से लेके आ रहा था। तो उसको अगर अपनी मॉडस ऑपरेटी में कहीं और चेंज करता, मुझे लगता है यही वो पकड़ा गया है। और जैसे मैं कहता हूँ कि झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है, उसकी उम्र थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा निरंतर नहीं है, वो अनंत नहीं है, वो उसका पर्दाफाश कभी ना कभी हो ही जाता है। तो ऐसे इसका पर्दाफाश हो गया। अब सवाल ये है कि ऐसी बहुत सारी खबरें हमारे आसपास आ रही है, जालसाजी करके, फ्रॉड करके, शॉर्टकट अपना के, पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं, इसके किस्से हमारे सामने रोज प्रस्तुत होते हैं। रोज इनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश राज्य में हमारे हो या फिर देश में हो, ये होता रहता है, हम उसको देखते रहते हैं। और इसमें जो वृद्धि हुई है, जो इजाफा हुआ है इस तरह की घटनाओं का, वो ये दर्शाता है कि देश में सही तरीके से काम करके रुपए कमाने के, रोजगार पाने के रास्ते जो हैं वो उतने नहीं हैं, वो दरवाजे उतने नहीं खुले हैं, और इसीलिए जो है इस तरह का एक गलत रास्ता अपनाने को लेकर भी अब लोग हिचकिचाते नहीं है। ये सब युवा है और ये सब ये कर रहे हैं। और जिस देश में आर्थिक स्थिति और नागरिकों की और युवाओं की विशेष रूप से रोजगार की स्थिति अगर ठीक नहीं होती है, तो आप देख लीजिएगा इस देश में ऐसी स्थिति है, और दुनिया में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे चाहे कोई राज्य हो या कोई देश हो, अगर वहां रोजगार की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो वहां क्राइम रेट जो है वो अपने आप ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना जो है उसका ग्राफ वो शुरू हो जाता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी स्थिति कमोवेश उसी तरह की है, ये हमको लगता है। आपको क्या लगता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप नीचे जरूर से कमेंट करके हमको बताइएगा। और बात हमारी अच्छी लगी हो भाई तो लाइक करें, शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, आपसे गुजारिश है। और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और भी अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए हमारी चैनल को, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बस यही आपसे उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।